सर, आज का इटकी का प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल है। इतने तादाद में लोगों ने देखा, पर एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि झारखंड वासी जाने। आप सीएम से जो मिलने गए, तो सीएम ने मॉब लिंचिंग के जो कानून को दोबारा देना था, पेश करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप हमें? हाँ, सभा के बाद जय हिंद सभा के बाद मेरी सीएम साहब से काफ़ी देर मुलाकात हुई और अच्छी बातचीत हुई। झारखंड में जो मॉब लिंचिंग की हालिया दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, मैंने उस मुद्दे को सीएम साहब के सामने रखा। और जामताड़ा के किसी थाने में, एक थाने में जो एक मेराज नाम के बच्चे की कस्टोडियल डेथ हुई है, मैंने उस मुद्दे को भी सीएम साहब के सामने रखा। मॉब लिंचिंग का जो बिल है, वो पिछले दिनों गठबंधन की सरकार ने गवर्नर के पास भेजा था और गवर्नर साहब ने उसको अमेंडमेंट बता करके ठंडे बस्ते में डाल दिया, वापस लौटा दिया। तो मैंने सीएम साहब से गुजारिश की है कि उसे जल्द से जल्द पुनः वापस जो अमेंडमेंट्स होने हैं, कुछ पॉइंट्स जोड़ करके, कुछ पॉइंट घटा करके एक बार फिर से गवर्नर साहब के पास भेजने का काम करें। तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसके कानूनी पहलुओं को जांचते हुए वो बिल फिर से गवर्नर के पास भेजा जाएगा। और आने वाले दिनों में झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल मॉनिटर करके इस तरह की तमाम जो घटनाएं साजिशन की जा रही हैं, सूबे के अमन चैन को खराब करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए जो ये घटनाएं की जा रही हैं, इन पे लगाम लगाएंगे, इस बात का वादा उन्होंने पर्सनली किया। सर, अगर वो बिल भिजवा देते स्पेशल सेशन लेके, ये हम लोगों को भी पता चला था कि वो बिल दोबारा करा के पारित करा के विधानसभा से गवर्नर हाउस भेजेंगे। आपने जैसा कहा कि अगर पास नहीं होगा तो दोबारा आप यहाँ लोगों के साथ, बिल्कुल, वो झारखंड की आवाम की डिमांड है। और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि झारखंड में अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं और ऐसा बिल पास होता है तो इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगेगी। तो पिछले गवर्नर साहब ने अगर उसे ठंडे बस्ते में डाला था, तो मुझे उम्मीद है कि नए गवर्नर साहब उसे ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे और उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। मैं देश की पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा। जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, हम तमाम प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे को उठाएंगे। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि नफरत वाली ताकतों ने झारखंड को लिंचिंग की प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। थैंक यू।